खत्म है, रोजगार खत्म है, पूरा बिहार पलायन के जोन में बदल चुका है। इस पर मैंने कही कि कोई योजना नहीं है। इसीलिए हमारी पार्टी ने भाजपा वाले ने यह नारा दिया है कि सरकार को बदलना है। सरकार को बदले बगैर आप बिहार को नहीं बदल सकते। बिना सरकार के बदले आप रोजगार मुहैया नहीं करा सकते। बगैर सरकार को बदले आप भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा सकते, अत्याचार पर लगाम नहीं लगा सकते, बलात्कारियों पर लगाम नहीं लगा सकते। इसलिए हमने कहा है कि बिहार को बदलना है, बिहार को बदल के नए बिहार की निर्माण करनी है। ये यात्रा आपसे ये संदेश पहुंचाने के लिए आया है कि आने वाले जो 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसके ऊपर आपको पैनी नजर रखना होगा। हम आपको कहना चाहते हैं बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो टीवी लेटर पर है, और देश के जो प्रधानमंत्री है अंबानी और अडानी की गोद में खा करके बैठ चुका है। अंबानी और अडानी का रखाल बन गया है, उसके पोस्ट बन गया है। इसलिए देश के सारी संपत्तियां अंबानी और अडानी के हवाले सौंपा जा रहा है। आपके बिहार में आप देख रहे हैं कि हम एक खूनचूसवा जो स्मार्ट मीटर आया है, प्रीपेड बिजली जो मीटर आया है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप कई महीने तक बिजली का उपयोग कर रहे थे, फिर भी उतनी बिल नहीं था। आज एक सप्ताह में सैकड़ों का बिल हो जा रहा है। पूरे गरीबों की पैसा को निचोड़कर, मजदूरों की मेहनत को निचोड़कर अंबानी और अडानी की झोली भरा जा रहा है। इसलिए यह बिहार को बदलना जरूरी है। इसलिए यह बिहार को बदलने के लिए सरकार को बदलना जरूरी है। हम कहना चाहते हैं कि बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ हमारे पूर्वजों ने वर्षों से लड़ा था, अंग्रेज को भगाया था, अंग्रेज को देश से भगाया था। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान बनी थी, वो संविधान जो हमें रोजगार पाने का अधिकार दे रहा है, हमें वोट डालने का अधिकार दे रहा है, हमें शिक्षा का अधिकार दे रहा है, हमें रोजगार का अधिकार दे रहा है, हमें बराबरी से जिंदगी जीने का अधिकार दे रहा है। उस संविधान को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं और खत्म करके मनुस्मृति को संविधान लाना चाहते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को जो तोड़ने की कोशिश है, खत्म कर देने की जो कोशिश है, ये आपको देखने को मिल रहा है। एनआरसी आपने झेला है, आपने एनआरसी झेला है, एनपीआर ने झेला है, आपने नोटबंदी को देखा है, आपने लॉकडाउन को देखा है। फिर से यह मोदी जी फिर से हमारे देश के संविधान को खत्म करने की जो कोशिश है, गरीबों की जो वोट देने का अधिकार है, उसे वोट को छीन लेने का जो उन्होंने कोशिश चलाया है, वोटर लिस्ट में जो कहीं की पुनर्निरीक्षण की जो उन्होंने अभियान चलाया है 25 जून से लेकर के 25 जुलाई, और उसमें जो शर्त रखा गया है कि आपके पूर्वजों को 80 से पहले का, मैंने कही कि आपको जन्म प्रमाण पत्र देना है, आपको जमीन की कागज देना है, आपको कहीं की सबूत देना है, तब जाकर के आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा। क्योंकि पूरे बिहार में कहीं की डबल इंजन के सरकार के खिलाफ कहीं की विरोध में लहर चल रहा है, महागठबंधन के पक्ष में लहर है। आज तो इससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि मैंने कही कि बिहार में हम जनता के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकते। जनता हमें सपोर्ट में नहीं है, किसान हमारे सपोर्ट में नहीं है, मजदूर हमारे सपोर्ट में नहीं है, छात्र युवा हमारे सपोर्ट में नहीं है। इसलिए एक नया षड्यंत्र फिर से कोशिश हुई है कि वोटर लिस्ट से गरीबों को नाम छांटने